हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो प्रोग्रेस में चल रहा था। आज हमारे पास में नया पॉइंट है, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो, ये आज हमारे पास में पॉइंट है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं त्याग अनुपात। ठीक है, अब ये कहते हैं कि व्हेन ए न्यू पार्टनर एंटर्ड इनटू द बिजनेस, देन ओल्ड पार्टनर हैव टू लेफ्ट सम शेयर एंड दैट शेयर इज कॉल्ड एज ए सेक्रीफाइस। कि आपका जो है, कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है, और उसी को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूला जो होता है, ओल्ड माइनस में न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस में न्यू, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूला होगा। तो खास फर्क नहीं है, कोई खास बात नहीं है, बस नाम ही बदला है, बाकी चीज़ें तो वैसी ही होंगी। ठीक है, कि ये करा कि इलस्ट्रेशन 13 देखो, ABC पार्टनर हैं, रेशियो उनके 5:3:2 के हैं। उन्होंने डी को एडमिट किया था पार्टनरशिप में, अब उनके न्यू रेशियो जो हैं 3:2:3 हो गए हैं। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 1 मिनट बेटा होल्ड करिए। हाँ हाँ, बंद, इसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, शमशेर सर आ गए थे, बीच में कोई जरूरी काम था। तो ये कह रहा कि आपके जो हैं, आवाज़ तो सुनाई दे रही है, तो बीटी कट तो नहीं गया। हाँ जी, ये कह रहा कि आपका जो ABC पार्टनर थे, रेशियो के 5:3:2 के थे। तो ये कह रहा कि A, B और C 3 पार्टनर थे, उनके रेशियो जो है 5:3:2 के थे। 5, 3 और 2 के रेशियो थे, और इन लोगों ने अब D को शामिल कर लिया, तो अब इनका नया रेशियो जो बन गया वो 3, 2, 2 और 3 बन गया। ठीक है, ये इनके पास रेशियो बन गया। अब ये कह रहा है इसमें कि कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो बताइए। अब सेक्रीफाइस रेशियो फार्मूला जो होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अब ये कैसे हुआ है, कि एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके जेब में 100 रुपीज़ थे। ठीक है, उसमें से आपने 20 रुपये दे दिए। ठीक है, तो आपने से, अब मान लो आपके पास 100 रुपीज़ थे, अब आपके जेब में 80 रुपीज़ बचे, इसका मतलब आपने 20 रुपीज़ सेक्रीफाइस कर दिए। ठीक है, यानी ओल्ड 100 रुपीज़ थे, न्यू 80 रुपीज़ हैं, इसमें 20 का डिफरेंस है, वो सेक्रीफाइस है। तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो अब ले लो ए सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस करता है, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, इनके नीचे हम ये कर लें। ठीक, इनका कितना हुआ, 3, तो 5, तो 7, 3, 10, ये भी 3/10,
ये 2/10, ये 2/10 और ये 3/10। तो आपका ए सेक्रीफाइस पुराना रेशियो कितना है 5/10 माइनस नया रेशियो कितना है 3/10, एलसीएम कितना हुआ 10, तो 5 माइनस 3 ये हुआ 2/10। ठीक है जी। अब ले लो जी बी सेक्रीफाइस कितना 3/10 माइनस नया कितना है 2/10, एलसीएम हुई आपका 10, तो 3 माइनस 2 ये हुआ जी 1/10। अब ले लो जी सी जो है उसका ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू रेशियो कितना है वो भी 2/10, एलसीएम आपका 10, 2 माइनस 2 यानी 0/10, ये आपका बना। तो हमने सेक्रीफाइस निकालना है, इसने को सेक्रीफाइस किया नहीं, इसने किया है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2/10 और 1/10। ठीक है, तो अब इसमें ये कैंसिल कर दो तो 2:1 होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, बस आप फार्मूला फिट करते जाओ, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूला आता है ओल्ड माइनस न्यू, ये अपने माइंड में रखना है। हाँ जी, कोई चीज़ और पूछना चाह रहे हो? एनी न्यू थिंग यू वांट टू आस्क? नहीं ऐसा कुछ? चलो जी नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में करें कि आपका XYZ जो है पार्टनर हैं, और ये कहता है कि उनके रेशियो जो है 4:3:2 के थे। पी को एडमिट किया था फॉर्म में एज 1/10 ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकालिए। तो क्वेश्चन तो लेट द टोटल इक्वल टू 1 वाला ही बना एक प्रकार से। ठीक है, पर देखो इसमें कहना क्या चाहता हूँ उस चीज़ को हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर पुराने रेशियो दे रखे हैं 4:3:2, नए रेशियो दिए नहीं है, बस ये बता दिया कि पी को एडमिट किया गया 1/10 के लिए, तो इसका नए रेशियो निकालने पड़ेंगे। और नए रेशियो ऐसे निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते हैं कि लेट द टोटल इक्वल टू 1 करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो था कि XYZ हैं, X Y और Z पार्टनर हैं, 4, 3 और 2 के रेशियो हैं। ठीक है जी। इसके बाद में उन्होंने P को शामिल किया था, और P को क्या था 1/10 के लिए। ठीक है, अब 1/10 के लिए किया, तो अब इनके जो है नए रेशियो आप निकालोगे, तो नए रेशियो निकालोगे तो यानी कितना बना, तो हमने क्या जी लेट टोटल शेयर इज एज 1, टोटल शेयर 1 मान लें। शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ पी, शेयर ऑफ पी का शेयर है 1/10। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग आपके पास में है 1 माइनस 1/10, ये रिमेनिंग बच गया 9/10, क्योंकि ये 10 टोटल शेयर 10 है, 1 चला गया तो 9 ही बचे। ये 1/1 करके एलसीएम लेके कर लो, बात एक ही आएगी। ठीक है, अब करो जी एक्स न्यू शेयर, एक्स का शेयर कितना होगा देखें, 4 3 7 दोनों, 4/9, इसका हुआ 3/9, इसका हुआ 2/9। तो यानी उसको शेयर कितना मिलेगा, जो रिमेनिंग हिस्सा है उसका कितना 4/9, तो ये जाएगा 4/9, किसका 9/10 का, 9/10 का। तो मैं इसका ईजी जो कर लेता हूँ 4/10। ठीक है, वाई इज न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर कितना 3/9 तो था ही, 3/9 इंटू किसका 9/10 का, तो ये आपके पास होगा जी 3/10। और जेड का जो है वो न्यू शेयर कितना होगा 2/9 तो ऑलरेडी था, वो किसके हिस्से का लेगा 9/10 का, तो 9/10, तो ये आपके पास होगा 2/10। ठीक है जी, तो इनका जो रेशियो होगा जी 4 आपका जो है नया रेशियो जो है ये बन गया। और इसके बाद आपका जो एक भाई और था पी था, पी का भी शेयर आपके पास में है, पी का शेयर कितना है 1/10, तो देयरफॉर न्यू रेशियो इक्वल टू वो हुआ 4/10
3/10, 2/10 and 1/10. LCM is that is 10 हो गया जी 4, 3, 2 और 1। अब इनका शेयर जब 4, 3, 2, 1 हो गया, यानी आपने क्या किया कि आपने लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 किया, शेयर ऑफ P 1/10, रिमेनिंग इज 9/10। अब इसमें से एक्स न्यू शेयर हो गया जी वो 4/10 हो गया, क्योंकि 4/9 इसका हिस्सा कितना था, यहाँ 4/9 था, उसमें किसका लेगा 9/10 का जो बाकी बचा था, तो 4/9 इंटू 9/10 4/10। इसी प्रकार से y का 3/9, ठीक है जी, और इंटू 9/10 तो 3/10 हो गया। इसी प्रकार से z का हो गया 2/9 इंटू 9/10 2/10, और p का आपके पास शेयर था 1/10, तो ये आपके पास निकल गया 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो यानी अब आपके जो शेयर बना वो कितना बना, इसी के नीचे लिख लो। अब नया और पुराना दोनों आ गए। वैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें लेट द टोटल इक्वल टू 1 वाला हो और उसका सेक्रीफाइस निकालना हो, तो पुराने रेशियो उनके सेक्रीफाइस रेशियो होते हैं, तो पुराने रेशियो देखो यही उनका सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा। ठीक है, और नए रेशियो कहते हैं इनके, वो मैं देख लेता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 और 1 ये था, यानी 4, 7, 2, 9 और 1, 10, यानी 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अब ले लो एक्स सेक्रीफाइस, ऐसे सेक्रीफाइस कितना किया, पुराना रेशियो था 4/9, नया रेशियो है 4/10। एलसीएम आपके पास में हो गया जी वो 90 हो गया, तो ये हो गया 40 और ये हो गया जी 9 4 36, तो ये 4/90, वही आंसर आएगा 432। ठीक है, अब वाई सेक्रीफाइस वो आपका है 3/9 था पुराना रेशियो, तो नया रेशियो आपका है 3/10। एलसीएम आपका 90 दिया होगा 30 माइनस 27, ये होगा जी 3/90। अब जेड का ले लो जी, जेड का कैसे है 2/9 माइनस 2/10 ये वाला, एलसीएम हो गया जी 90 का 20 माइनस 18 एंड 2/90। इसका तो पुराना है ही नहीं, इसका सेक्रीफाइस इन लोगों ने किया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 4/90, 3/90 और वो आपका 2/90, इनको कैंसिल कर दो, ये इनका सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो आपका जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन लेट द टोटल जो वर्ल्ड वाला हो और उसमें अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो सेम यही आएगा, ये अंडरस्टूड है, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये अभी तो कुछ क्वेश्चन निकालने को, इसके आगे आपके क्वेश्चंस में आएंगे, पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन में, तो उसमें इस प्रकार का हो तो आप ये लिखोगे सिंस द क्वेश्चन बिलोंग टू लेट द टोटल देयरफॉर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी सेम। तो यूँ करके आप अपना क्वेश्चन पूरा सोल्व कर देंगे, यानी उसमें आपने जो है ये सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, किसी को और कुछ पूछना हो? हाँ जी सारवी, आप अक्सर कुछ ओके बेटा ओके, क्योंकि इन दिनों में आपने कोई डाउट लिया नहीं, तो मेरे को लगता है कि आपका नेटवर्क काम ना कर रहा हो या आपने कुछ पूछना ना हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे आ जाइए 15th पे मेरी बुक के हिसाब से। ये कह रहा है कि ए बी पार्टनर हैं, रेशियो उनके 4:1 के थे। ठीक है, और 4:1 के थे, उसके बाद में हुआ ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। ये कह रहा है कि ए और बी जो पार्टनर हैं उनके रेशियो है 4:1 थे। ठीक है, और उन्होंने जो है क्या किया कि सी को शामिल किया है, और ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो ए अपने हिस्से का इन कितना हुआ हिस्सा 4 और 1 5, यानी 4/5, इसका हुआ 1/5, इसने अपने हिस्से का दे दिया जी 1/4, 1/4, और इसने अपने हिस्से का दे दिया 1/2। ठीक है, और कहता है कि अब जो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब ये करें कि आप इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो वो निकाल के दिखाइए।
तो जैसे कि ए ने जो है 1/4 किया था 4/5 का, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा 1/5 बन जाएगा, और बी का जो है 1/10 बन जाएगा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेचुरली 2:1 बन जाएगा। यानी कि इसने कितना सेक्रीफाइस किया देखो, ए सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस किया, इसने जो है 4/5 इसका 1/4 कर दिया, यानी इसने 1/5 सेक्रीफाइस किया। बी ने सेक्रीफाइस कितना किया, बी का शेयर कितना था 1/5, 1/5 का कितना किया 1/2, यानी 1/10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। अब यूं कहें कि देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1/5 इज टू 1/10, एलसीएम इज 10, तो 2:1 हो गया जी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका हो गया 2:1। तो हमारा ये तो निकल गया जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब अगर इसमें न्यू रेशियो की बात करें, ठीक है, तो न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो निकाल दो। तो न्यू रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर, एक नया शेयर कितना, पुराना कितना था 4/5, नया कितना हो गया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया था अपने हिस्से का 1/5, ठीक है, तो उसने कर दिया जी 4/5 माइनस 4/5 का 1/5, ठीक है। तो यूँ कहें कि 4/5 माइनस ये आपके पास हो गया 4/20, ठीक है, या 1/5 बनेगा बराबर ही रहेगा। तो एलसीएम आपके पास में हो गया 20 का दिया आपके पास बन गया जी 16 माइनस 4, यानी ये आपके पास में 12/20, ठीक है। अब बी का जो है वो न्यू शेयर कितना हुआ, पहले कितना था 1/5, माइनस में कितना दे दिया इसने 1/5 का, उसने दे दिए 1/5, यानी ये हो गया 1/5 माइनस 1/25, एलसीएम आपका कैसे होगा 25, 5 माइनस 1 यानी 4/25, ठीक है। और अब जो है सी का जो शेयर था वो कितना बना, उसने सी का जो दिया था टोटल जो शेयर था वो कितना था, मैं देख लेता हूँ, अगर माइंड से स्लिप हो गया मेरा। ये सी को जो है ए ने दिया था बी ने दिया, सी का शेयर नेचुरली जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया उसी को हिसाब से लेंगे। तो सी का शेयर होगा वो कितना सेक्रीफाइस किया इसने जो सेक्रीफाइस किया था वो 4/20, इसने किया था 1/25, तो सी का शेयर हो जाएगा 4/20 माइनस 1/25, और जो आए वो यहाँ पर ले लो। अब ये नया रेशियो आपका निकल जाएगा। और ये जो है बुक में कुछ अलग दे रखा है, मैंने रेशियो जब बड़े कर रखे हैं तो आपका सेम आएगा, वो आएगा 6, 1 और 3 का हिसाब से आएगा। तो मतलब मैंने इनको बड़ा कर दिया था, तो काट के छोटा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट में आपका है कि अनिल सुनील जो पार्टनर हैं, अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा बताता हूँ, बुक में देखिए ए सरेंडर 1/4 ऑफ 4/5 इन फेवर ऑफ सी, इसका इसने किया इतना क्या 1/5, ये मैंने 1/5 निकाल रखा है, ठीक है। बी ने इसी प्रकार से किया था 1/2, 1/5, 1/10, ये 1/10 हो गया, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 2:1, ये बना। अब जो एज न्यू शेयर कितना बना 4/5 में से सीधा 1/5 लेस कर दो चाहे, ठीक है। तो सीधा, क्योंकि मैंने थोड़ा पुराने तरीके से निकाल दिया था, हो सकता है आप कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। तो इसने क्या किया कि 4/5 माइनस से 1/5 कर दो, तो एलसीएम आपका 5 हो गया, 4 माइनस से 1 3/5 हो गया। इसने 1/5 माइनस से 1/10 सेक्रीफाइस किया था, 10 एलसीएम हो गया, 2 माइनस से 1 यानी 1/10 हो गया। और सी का जो है वो कितना था, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस में 1/10, एलसीएम आपके पास में गया 10, तो 2 प्लस में 1 यानी 3/10 हो गया। तो इसका करो जी 3/5 इस टू 1/10 इस टू 3/10, एलसीएम आपके पास में गया 10 हो गया, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ऐसे निकाल लो, चाहे मैंने आपको बताया था वैसे निकाल लो, बात बराबर ही आएगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में करें कि आपका अनिल और सुनील जो पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3 और 2 के हैं, उन्होंने चरण को एडमिट किया है, ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 से
Anil gives 1/3 of his share, while Sunil gives 1/10 of his share to Charan. Calculate the sacrifice ratio and the new ratio. तो वो आपने निकालना है। ये क्वेश्चन भी लगभग से वैसा ही है जैसा कि पहले वाला था, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइसिंग आपका दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हमारा जो है क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम आज इतना ही करते हैं। ज़्यादा हम फिर ये बीच में रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो कल जो है आपका शायद ये, हाँ, कल तक पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, और परसों मंडे से फिर जो है हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि नेक्स्ट पीरियड आपका बीएसटी का जो है, हो सकता है किन्हीं कारणों से मैं ना लगा पाऊँ, तो एक बार तो वेट करना, अगर लगा पाऊँगा तो ठीक है, और नहीं लगा पाऊँगा तो ज़्यादा वेट भी मत करना। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।